5 अरब में भी अभी 5 अरब तो मलुक पीठ में है, 2 अरब अभी जड़खोर गोधाम में विराजमान कर दिया गया। तो शरणागत आश्रम के राम नाम मंदिर का विस्तार हो रहा है। अब हमारे मन में एक भाव है कि जब श्री जानकी वल्लभलाल जी सत्संकल्प करेंगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, भगवान सत्य संकल्प हैं, जब उनका संकल्प होगा तो पूज्य श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी के निर्देशन में श्री अयोध्या जी में एक विशाल श्री राम नाम मंदिर महाराज विराजमान होंगे। प्रधान रूप में राम नाम महाराज ही विराजमान होंगे और वो भी यहीं से जाएंगे वहां, तो राम नाम का विस्तार होगा। आज फिर हमें विस्मृति हो जाएगी हमारी भारतवर्ष की संत परंपरा की एक दिव्य विभूति भी आज भगवत धाम प्रयाण कर गई। परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी केशवानंद सरस्वती जी महाराज, हनुमत धाम वाले पूज्यपाद श्री ब्रह्मचारी जी महाराज आज प्रातः काल की वेला में ही उनका महाप्रयाण हुआ। वो भी राम नाम के बड़े रसिक थे। परम पूज्य श्री चक्र दादा जी, श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी, उन्होंने प्रेमियों को प्रेरणा देकर के 700 करोड़ श्री राम नाम का लेखन करवाया था, जो भारतवर्ष की सभी प्रांतीय भाषाओं में राम नाम, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, सब भाषाओं में, बंगला, उड़िया, सभी लिपियों में, भारतवर्ष की सभी लिपियों में उन्होंने राम नाम का हस्त से लेखन कराया था। और उस राम नाम को 77 फीट ऊंची विशाल श्री हनुमत प्रतिमा में प्रतिष्ठित किया। वो हनुमान जी जो हनुमत धाम में विराजमान है महाराज जी, उनके नाभि से लेके वक्ष पर्यंत 700 करोड़ श्री राम नाम महाराज विराजमान। मूर्तियां तो और भी जगह जगह बड़ी बड़ी बनाई गई, अच्छी हैं, लेकिन हनुमत धाम में जो पूज्य श्री चक्रजी महाराज ने हनुमान जी की प्रतिष्ठा की, वो विधिवत प्रतिष्ठा की, अनुष्ठानिक विधि से प्रतिष्ठा की, उसमें नाम प्रतिष्ठित किया। और महाराज जी इतनी विशाल प्रतिमा में आज भी कलर नहीं चढ़ाया जाता, आज भी सिंदूर ही चढ़ाया जाता है। चमेली के तेल में हम समझते हैं 4-5 क्विंटल चमेली का तेल लगता है और कई कुंटल सिंदूर लगता है। एक सप्ताह में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है। तो आज भी हनुमान जी सिंदूर धारण करते हैं। नीचे छोटे स्वरूप विराजमान हैं और ऊपर बड़े स्वरूप विराजमान हैं। पर पूज्य श्री चक्रजी महाराज के द्वारा केवल हनुमान जी की स्थापना का ही कार्य हो सका। अपने सामने ही पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने बाद में सन्यास ले लिया, पहले नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री केशवानंद जी नाम था, उनको अपने उपस्थिति में ही हनुमत धाम की व्यवस्था संभलाई। और उन्होंने जैसे हनुमान जी की पूंछ का विस्तार हुआ, ऐसे ही पूज्यपाद स्वामी श्री केशवानंद सरस्वती जी महाराज ने, हनुमत धाम वाले स्वामी जी ने ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि सत्कार, प्रकृति पर्यावरण की सेवा और हनुमत धाम तीर्थ के माध्यम से
संपूर्ण सुख तीर्थ के विकास की, उसके पुनः प्रकाश की, उसको पुनः प्रतिष्ठित करने की योजनाएं बनाई और उन पर कार्य किया। तो आज जो हनुमत धाम के का स्वरूप है, सुख तीर्थ का जो स्वरूप है, उसके मूल में पूज्य श्री स्वामी केशवानंद सरस्वती जी महाराज का, हनुमत धाम वाले महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे प्रति उनका अत्यधिक स्नेह था। पूज्य बक्सर वाले मामा जी प्रतिवर्ष वहां कथा करते थे और दास ने भी पहले 1 महीने की कथा कही तो भागवत के महात्म्य से लेकर तृतीय स्कंद तक 1 महीने में कथा कही। 2 टाइम कथा कहते थे, 5-6 घंटे रोज कथा होती थी। 9 दिन में तो महात्म्य हुआ और श्लोक क्रम से 1 महीने में तृतीय स्कंद तक हुआ 2010 में। फिर 2016 में 9वें स्कंद तक हमने प्रवचन किया 1 महीने में। और इस बार लगभग 15 दिन का ही समय हमारे पास था। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा भी था कि अब हमको लगता है कि समय अब ज्यादा नहीं है, आपने क्रम से कहना शुरू किया तो एक बार भागवत जी सुख तीर्थ में पूरी कर दीजिए। तो इस बार देखिए संयोग की बात है, इस बार हमने खींचतान के कैसे भी करके भागवत जी के प्रवचन को पूर्ण किया। यद्यपि वह एक अद्भुत संग्रह हो गया, क्योंकि क्रमशः एक एक अध्याय के क्रम से पूरे ग्रंथ को कहने का अवसर हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हुआ। यहाँ उत्सव है और स्वास्थ्य इस प्रकार का हमारा नहीं था कि हम उनके अंतिम संस्कार में जाकर फिर लौटकर यहाँ सेवा कर सकते थे। इसलिए स्थान से संतों को उनकी गंगा जी की समाधि में उनको भेज दिया है। हम व्यासपीठ से सभी संतों की ओर से और श्री मलुक पीठ, जड़खोर गोधाम, सूरश्याम और शरणागत आश्रम सभी पूज्य संतों की ओर से, श्री गोरेदाऊ जी आश्रम की ओर से भी, क्योंकि गोरेदाऊ जी से भी उनका बहुत घनिष्ठ संबंध था, पूज्य बड़े महाराज जी से लेके वर्तमान श्री महंत प्रहलाद दास जी तक सबसे उनका खूब प्रेम रहा। तो उन सब की ओर से हम पूज्य स्वामी श्री केशवानंद जी के चरणों में अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शुक तीर्थ दिव्य तीर्थ है, गंगा जी का तट है, जीवन भर उन्होंने उपासना ही की है, सेवा ही की है। तो ऐसे संतों का जो अकस्मात धाम गमन है, वह इस दृष्टि से तो शोकाकुल करने वाला है कि उनका मंगलमय दर्शन और उनकी वाणी का प्रत्यक्ष श्रवण, अब उससे हम लोग वंचित हो गए। लेकिन इस दुखमय संसार से निवृत्त होकर आनंद सिंधु सुख राशि भगवान के युगल चरणों में सदा सर्वदा के लिए पहुंच जाना, ये जीव का सर्वोपरि सौभाग्य है। तो हम तो ऐसा मानते हैं कि पूज्य श्री हनुमत धाम वाले महाराज जी श्री हनुमान जी के माध्यम से राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, श्री हनुमान जी के माध्यम से श्री चक्र जी के माध्यम से
उसको उठा करके, अभी घायल है शायद, उसको उठा करके थोड़ी चिकित्सा लाभ वगैरह दें। कोई है ऐसे? तो राम जी, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बनु पैसारे। श्री हनुमान जी की कृपा करुणा के माध्यम से वे श्री सीताराम जी के ही चरणों में विराजमान हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, वो जब भगवत धाम प्रयाण करने वाले थे, उसके पूर्व महाराज जी ओरछा का उत्सव निश्चित हुआ था, और जिस दिन उत्सव का भंडारा था उसी दिन महाराज जी ने महाप्रयाण किया। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी थी। 31 मई, 1 जून का भंडारा था। 31 मई तक कथा थी। तो महाराज जी ने कह दिया, स्पष्ट संकेत कर दिया कि तुम ओरछा का उत्सव विराम मत दो, राम राजा सरकार को भक्तमाल की कथा सुनाओ, बस 31 को ही भंडारा करके तुरंत आ जाना हमारे पास। फिर हमारे पास समय नहीं है, महाराज जी ने कहा, और तब तक निश्चिंत रहो, 31 तक आ जाना, रात तक आ जाना 31 की। हमने कहा महाराज जी आपका शरीर अस्वस्थ है और हम लोग ओरछा में जाकर उत्सव मनावें, ये कैसे संभव है? हमारी पूरी वृत्ति तो आपके चरणों में रहेगी, तो हम लोग उत्सव कैसे मनाएंगे? आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएं तो राम राजा सरकार कहीं गए नहीं हैं, ओरछा कहीं गया नहीं है। आप जब पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे तो आपकी मंगलमयी प्रत्यक्ष सन्निधि में हम लोग ओरछा का उत्सव मनाएंगे। यह बात सुनकर महाराज जी मुस्कुराए और बोले, पंडित जी पूर्ण स्वस्थ तो मरने के बाद होंगे। क्या कहा महाराज जी? पूर्ण स्वस्थ तो मरने के बाद होंगे, और जब तक मरेंगे नहीं तब तक दुख निवृत्ति होगी नहीं। पूर्ण स्वस्थ तो मरने के बाद होंगे। महापुरुष तो सूत्रात्मक ही कहते हैं, अपने आराध्य में स्थित होना ही स्वस्थ होना है। स्वस्मिन स्थिता, तो वस्तुतः संत का स्वास्थ्य तो युगल सरकार के चरणों में पहुंच जाना है। हम लोग नहीं गए, ओरछा उत्सव में नहीं किया हमने। महाराज जी ये आज्ञा का हम पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप यहां विराजे हैं स्वस्थ और हम वहां। और ठीक महाराज जी ने जो तिथि बताई थी 15 दिन पहले, 1 जून को प्रातः काल 4 बजे श्रुति पंचमी, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को ठीक ब्रह्म वेला में 4 बजे महाराज जी ने अपने आराध्य श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रस्थान किया। तो वो बात हमें स्मरण में आती है कि वस्तुतः पूर्ण स्वस्थ तो ये जो शरीर है ये छूटेगा, पांच भौतिक प्रारब्ध का क्षय होगा और अपने आराध्य की सदा सर्वदा के लिए प्राप्ति होगी, तब पूर्ण स्वस्थ होंगे। तब तक ऐसे ही खूब आनंद लेना चाहिए, भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। श्रीधाम वृंदावन की, विद्वत जगत की, भागवत जगत की विशिष्टतम विभूति परम पूज्य प्रातस्मरणीय विद्वत वरेण्य, अभी जो हम समझते हैं 90 वर्ष के करीब की आयु में पहुंच रहे होंगे, परम पूज्य श्री व्यास नंदन जी महाराज विराजमान। 90 वर्ष की आयु तो हो गई ना गुरु जी?
1 साल कम है, तो 89 माने 90 ही समझो। तो इतनी गर्मी में, इस अवस्था में गुरुजी बालकों का उत्साह वर्धन करने के लिए यहाँ पधारे हैं। पूज्य श्री गुरुजी को भी हम प्रणाम करते हैं। आपने धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के श्रीअंग की बहुत लंबे समय तक सेवा की, उनके ब्रह्मचारी के रूप में। पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज की सन्निधि बहुत लंबे समय तक प्राप्त की, और श्रीधाम वृंदावन में आपने सैकड़ों भागवत के विद्वानों को पढ़ा करके तैयार किया। तो हम भले ही एक दिन भी कहीं जाकर न पढ़े हों गुरु जी के पास, लेकिन जो भी पढ़ाने वाले आचार्य गण हैं उन सबको हम गुरु जी ही के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि आज भी हम विद्यार्थी हैं और पढ़ाने वाले हमारे सभी आचार्य हमारे पूज्य गुरुजन हैं। तो हम पूज्य श्री गुरु जी को सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री राम नाम महिमा का दिव्य यह पाठोत्सव महोत्सव है। तो इसमें तो सच्ची बात यह है कि आरंभ में जब हमने नाम संकीर्तन किया तो इतना आनंद का अनुभव हो रहा था महाराज जी कि लगता था कि आगे अब कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल नाम संकीर्तन करें। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ समय भगवान ने हम सबको प्रदान किया है, तो इसलिए हम लोग उस समय को सार्थक करते हुए थोड़ी चर्चा, जितने दिन सत्संग है उतने दिन थोड़ी चर्चा करेंगे। आज प्रातः काल ही हमारे मन में आया कि हम किस विषय की चर्चा करें। तो नाम महिमा तो यहाँ है ही है, तो फिर हमारे मन में आया कि तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में, अपनी वाणी में जो श्री राम नाम की महिमा कही है, उसी का आश्रय लेकर के जो भी चर्चा संभव होगी वो हम करेंगे। तो ये पुस्तक हमारे दृष्टिपथ में तुलसी साहित्य में राम नाम, ये पुस्तक हमारे दृष्टिपथ में 4-5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले आई थी। इसके बाद जंगल है तो गायब हो गई। तो हमने कल रात में ही इन लोगों से कहा कि खोजो। ये सब खोज के थक गए। हमने पुस्तक का शीर्षक भी बताया, उसका आकार भी बताया। तो आज लगभग 10:30-11 बजे वो ये पुस्तक मिल गई। जहां थी वहां तो नहीं थी, अन्यत्र कहीं चली गई थी। सब चैतन्य है ना, इसलिए, लेकिन मिल गई पुस्तक। तो पुस्तक में जो संकलन करता है त्रिपाठी जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पंडित श्री कैलाश त्रिपाठी जी, उन्होंने रामचरितमानस से लेकर के तुलसी साहित्य में जहां जहां नाम महिमा के वाक्य आए हैं उनको सबको एक में संकलित कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। तो उसी का आश्रय लेकर के, गोस्वामी जी का आश्रय लेकर के, उनकी वाणी का आश्रय लेकर के हम किंचित राम नाम महिमा पर चर्चा करेंगे।
गोस्वामी जी के रामचरितमानस रचना के प्रयोजन का विशिष्ट प्रयोजन क्या है? एक आनुषंगिक प्रयोजन होता है। आइए, दंडोत प्रणाम। एक आनुषंगिक प्रयोजन होता है और एक मुख्य प्रयोजन होता है। तो मुख्य प्रयोजन क्या है? श्री रामचरितमानस की रचना का मुख्य प्रयोजन है श्री राम जी को परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर के रूप में, समस्त अवतारों के अवतारी के रूप में श्री राम जी को सुप्रतिष्ठित करना और उन श्री राम जी से भी अधिक उनके नाम को सर्वोपरि स्वरूप में प्रतिष्ठित करना, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का रचना का मुख्य प्रयोजन है। महाराज जी, नामनिष्ठ संत बहुत हुए, क्योंकि विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने घोषणा की है। क्या घोषणा की है? राम नाम गति, राम नाम मति। क्या प्यारी बात है। राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी। राम नाम गति, राम नाम रति, राम नाम अनुरागी। है गए हुए गए हैं जो होंगे आगे, तेई गनियत बड़ भागी। राम नाम ही जिनकी गति है, राम नाम ही जिनकी मति है, राम नाम में जिनका अनन्यानुराग है, दृढ़ानुराग है, ऐसे जो नाम रस रसिक हो चुके हैं अथवा जो भगवत संकल्प से प्रकट होने वाले हैं, वस्तुतः वही भाग्यशाली कहलाने के योग्य है। गोस्वामी जी बहुत कुशल रचनाकार हैं। उनका वैदुष्य तो क्या कहना, मूल रूप में देखें तो साक्षात महर्षि वाल्मीकि हैं। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि तुलसीदास कलौ खलु भविष्यति। और वैदुष्य की दृष्टि से देखें तो हम अपना विचार आप पर थोप नहीं रहे हैं। हम समझते हैं इस युग में भगवान पाणिनि के बाद यदि कोई इतना बड़ा पंडित हुआ होगा तो वह केवल और केवल गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगाध वैदुष्य, अगाध पांडित्य, और इतना अगाध वैदुष्य, अगाध पांडित्य, षडंग वेदों का सांगोपांग बोध होने के बाद, अष्टादश पुराणोपपुराण इतिहास का महाबोध होने के बाद, संपूर्ण स्मृतियों का बोध होने के बाद, और इतनी अहम शून्यता,
यह केवल और केवल गोस्वामी तुलसीदास जी में है। ऐसे ही नहीं नाभाजी ने उनको भक्तमाल सुमेरु के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसलिए भक्ति काल के नाम रसिक संतों में जैसी नाम निष्ठा को अपनी लेखनी के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रकट किया है। वंदना तो बहुत महापुरुषों ने की है, लेकिन मानस में जैसी नाम वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, न भूता भूता न भविष्यति, ऐसी नाम वंदना पहले कभी नहीं हुई, शायद आगे भी कोई नहीं कर सकता है। जहां सगुण और निर्गुण दोनों से नाम को श्रेष्ठ कर दिया। एक पक्ष आज भी है जो कहता है कि हम दशरथ नंदन राम के उपासक नहीं हैं, उन निर्गुणियों के राम अलग हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, याज्ञवल्क और भरद्वाज जी के संवाद के माध्यम से यहीं से उपक्रम शुरू किया। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर विधि तिन कर चरित विदित संसारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेऊ अपारा, नारी दुख लहेऊ अपारा, भयेऊ रोष रण रावण मारा, ये न तो भरद्वाज जी की जिज्ञासा है, न उनकी कोई शंका है, न इसके निवारण की महर्षि याज्ञवल्क को कोई आवश्यकता है। लेकिन महर्षि याज्ञवल्क और भरद्वाज के संवाद के माध्यम से उस काल में व्याप्त और इस काल में भी व्याप्त और दुर्भाग्य से आगे भी व्याप्त होने वाले इस भ्रम का सदा सर्वदा के लिए निराकरण करने के लिए ही गोस्वामी जी ने इस संवाद से मानसी में आरंभ किया प्रकरण। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। आप विचार पूर्वक कहिए। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी आ होई नर, जाहि न जानहि वेद। तो इसको तो निराकरण किया ही, और
राम जी को किस रूप में प्रतिष्ठित किया गोस्वामी जी ने? राम जी को इस रूप में प्रतिष्ठित किया कि जग पे खनी तुम देखनी हारे, जग पे खनी तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे। हाँ विधि हरि शंभु नचावन वारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननियारा। और तुम्हीं को जाननिहार। ये तो महाराज जी एक नमूना है। बालकांड से उत्तरकांड तक यदि सभी वाक्यों का संकलन करें तो क्या कहना। ये तो केवल एक उदाहरण मात्र है। और श्री किशोरी जी को उपजहि जासु अंश गुण खाने, अंश गुण अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। एक बात को सुनकर आप लोगों को बड़ा आनंद होगा। ईश्वर दास होशियारपुर वाली माता जी का भाव था कि श्री रंगम में कथा हो, तो हम गए श्री रंगम में। भागवत सप्ताह की कथा थी और खूब कथा हुई। 5 घंटे, 5.5 घंटे, 4 घंटे रोज होती थी कथा। और प्रायः नित्य ही श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कावेरी स्नान का भी सौभाग्य मिला। तो हमको बहुत पहले गए थे, तो हमको कुछ ऐसी स्मृति थी कि रंगनाथ भगवान चतुर्भुज हैं, पर इस बार बहुत निकट से उनका दर्शन करने का अवसर मिला। तो भगवान तो द्विभुज हैं, एक हाथ ऐसे है, एक हाथ ऐसे है, एक तो पीछे की तरफ है, एक ऐसे है। उनकी भगवान रंगनाथ चतुर्भुज नहीं द्विभुज हैं। तो रंगनाथ भगवान के प्रधान अर्चक से हमने पूछा, जो उनके प्रधान पुजारी अर्चक, उनसे हमने पूछा। तो वो हिंदी टूटी फूटी बोलते थे, लेकिन उन्होंने कहा श्री रामानुज संप्रदाय के ही वे श्री वैष्णव थे, क्योंकि श्री रामानुज संप्रदाय की ही पवित्र परंपरा के अनुरूप श्री रंगनाथ भगवान की नारद पांचरात्र आगम विधि से भगवान श्री रंगनाथ का समर्चन होता है। तो प्रधान अर्चक ने कहा कि स्वामी जी आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं कि रंगनाथ भगवान चतुर्भुज, परात्पर स्वरूप द्विभुज ही है। ये उन्होंने कहा, ये विशेष बात है महाराज जी। उन्होंने कहा परात्पर स्वरूप द्विभुज है। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई उनके मुख से सुन के। बोले रंगनाथ स्वरूप परात्पर स्वरूप है, इसलिए द्विभुज है।
और इस परात्पर स्वरूप को ही वेद में ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः ऊरु तदस्य जदवैस्या पदव्याग्शूद्रो अजायत। तो बाहुराजन्य कृतः, बाहु में आप सब जानते हैं, जो प्रवेशिका का छात्र भी व्याकरण का है वो इतना समझता है कि बाहु कहां बनता है। उकारांत शब्द है ना बाहु, तो बाहु बाहु वाहवा, तो इसका मतलब है कि पुरुष सूक्त में वेद भगवान भी भगवान के परात्पर स्वरूप को द्विभुज बता रहे हैं। हमारे राम जी कौन है? द्विभुज हैं। हमारे वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण कौन है? द्विभुज हैं। और आपको भरोसा न हो तो श्री वृंदावन में रंगनाथ भगवान का दर्शन कर लो। गोदा रंगमन्नार वृंदावन धाम में वो भी रंगनाथ मंदिर में जो रंग भगवान हैं, खड़े हुए रंगनाथ भगवान, वो भी द्विभुज ही हैं। तो परात्पर स्वरूप द्विभुज श्री राम जी हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले भक्ति काल में, भक्ति साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री सीताराम जी के स्वरूप को सर्वोपरि स्वरूप में प्रतिष्ठित किया।